ये स्ट्रेचर पे चीखें मारते हैं, कभी व्हील चेयर पे चीखें मारते हैं। क्या किसी ने राना सनाउल्लाह की चीखें सुनी थी? क्या किसी ने ख्वाजा साद रफ़ीक की चीखें सुनी थी? क्या किसी ने हनीफ अब्बासी की चीखें सुनी थी? क्या किसी ने शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान मेरी चीखें सुनी थी? हमने ख्वाजा आसिफ की चीखें सुनी थी किसी ने? हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहादुरी के साथ सामना किया है। हम चीखे नहीं थे इसलिए कि हम हक और बैठे हैं कि जो इनके मेहमान रह चुके हैं। मैं जनाब स्पीकर आपको दावे के साथ कहता हूं कि जिन हालात में हमें मेहमान रखा गया उसके मुकाबले में इनके बानी चेयरमैन को 5 स्टार होटल की सहूलियात हासिल हैं जेल के अंदर। और अच्छा एक और सुन लीजिए, मुझे बात करने दें सर। जिस और हमने ख़ास तौर पे जब अडियाला जेल में उन्हें रखने का फ़ैसला हुआ तो ये फ़ैसला किया गया कि वो सेल जो एक मिनट खामोशी से सुने। क्या जनाब स्पीकर, जब मैं अडियाला जेल में था मैं मेंबर कौमी असम्बली नहीं था, तो जिस सेल के अंदर जो मेंबर कौमी असम्बली के शायान शान था हूबहू वही सेल है कि जिसमें खान साहब ने मुझे मेहमान रखा था, उसके अंदर वो खुद अब मेहमान है। ये अल्लाह ताला की एक निज़ाम है। दूसरी बात सुन लीजिए, आपकी बात सुनिए, सुन लीजिए ज़रा बात। और जनाब स्पीकर, बात यह है कि वहाँ पर उन्हें जो ये कहते हैं मुलाकात नहीं की जाने देती, हमारी फैमिली 5-5 घंटे 6-6 घंटे आके बैठी रहती थी। पता ये चलता था कि जनाब अभी वो वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करने वाली टीम नहीं आई है तो आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। हमें किसी वकील से मिलने की इजाज़त नहीं थी, हमें किसी दोस्त के साथ मिलने की इजाज़त नहीं थी। ये चेयरमैन साहब के तो बयानात ऐसे चलते हैं जैसे बनी गाला से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इनको मेरा ख्याल है कि और फिर वो जेल में एक दिन मैं जब पेशी पे आता था तो जैसे ये टाई सूट पहनना आदत है तो रिमांड के लिए लाते थे तो मैं टाई सूट में ही आता था। तो एक दिन मुझे सुपरिटेंडेंट कहने लगा कि सर हम आपका रिमांड लेने के लिए भेज रहे हैं, आप तो ऐसे टिशन बिशन करके जा रहे हैं कि जैसे किसी फंक्शन में जाना है। तो मैं कहा यार हमारे पंजाब में कहते हैं कि शरीकियां दे जाना है ना तो सज वज के जाइदा है, रोईदा नहीं है, ताकि उन्हें ये सबूत ना पड़े कि हम कमज़ोर पड़ गए हैं। तो इनको तो 5 स्टार सहूलतें मिली हुई हैं, फिर भी कभी ये स्ट्रेचर पे चीखें मारते हैं, कभी व्हील चेयर पे चीखें मारते हैं। क्या किसी ने राना सनाउल्लाह की चीखें सुनी थी? क्या किसी ने ख्वाजा साद रफ़ीक की चीखें सुनी थी? क्या किसी ने हनीफ अब्बासी की चीखें सुनी थी? क्या किसी ने शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान मेरी चीखें सुनी थी? हमने ख्वाजा आसिफ की चीखें सुनी थी किसी ने? हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहादुरी के साथ सामना किया है। हम चीखे नहीं थे इसलिए कि हम हक और सच के ऊपर थे। इनकी रोज चीखें निकलती हैं, हाय मेरा वो निकल गया, हवा निकल गई, मेरा वो ऑक्सीजन खत्म हो गई। सुने सच सुनने की आदत, सच सुनने की हौसला पैदा करें, हौसला पैदा करें। फिर जी तशरीफ रखें, सुन ले हौसला पैदा करें। हौसला, आपकी बात सुनी है ना मैंने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन साहब आपकी बात अमल से सुनी है, अब आप जवाब सुनने का हौसला पैदा करें। हाँ तो फिर चुप करके बैठ के सुने जरा। सो जनाब स्पीकर, आज ये जो कुछ इनके साथ हो रहा है ये किसी का किया हुआ नहीं है। ये जो कब्र इन्होंने खुद खोदी थी दूसरों के लिए, आज उसके अंदर गिरे हुए हैं। इसलिए कहते हैं किसी के साथ बुरा ना करो, एक दिन तुम्हें खुद उसको भुगतना पड़ेगा। तो लिहाजा हमने जाके अमेरिका के कांग्रेस में सेनेटर्स के पांव नहीं दबाए थे, हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जाके आगे हाथ नहीं बांधे थे, हमने अपने मुकदमे पाकिस्तान के ऐवानों में लड़े थे, हमने पाकिस्तान के इदारों में अपनी बेगुनाही साबित की थी। तो अगर आप समझते हैं कि ज्यादती हो रही है तो जाइए अदालतों में बेगुनाही साबित करें, बताएं कि वो जो 190 पाउंड का आपने गबन किया है वो पैसा किसके कहने पे गबन किया है।